सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। और एक चीज़ मैं आपको दिखाऊं कि देखिए, मैंने ना मेहंदी लगाई हुई थी, आज ही लगाई थी जस्ट, और 2 घंटे रखी। फिलहाल मेरी ना अच्छी खासी रख चुकी है और मैं नहा के अभी जस्ट आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मुझे बनाना है खाना और 5 बज चुके हैं शाम के। और खाना बनाते बनाते देखिए कितना टाइम लगता है, काफ़ी चीज़ें बनानी है। अच्छा, हमारे यहाँ कढ़ी बनती है, बहुत से लोगों के यहाँ कढ़ी बनती है, बहुत से लोगों के यहाँ नहीं बनती है। मेरी मम्मी के घर पे ना कढ़ी नहीं बनती है, तो वहाँ पे केवल पूड़ियों से मतलब पूजा हो जाती है, सब्जी पूड़ी बना लो आप। लेकिन हमारे इधर ना कढ़ी बनती है, तो मुझे बनानी है कढ़ी। और काफ़ी चीज़ें देखती हूँ क्या क्या बन पाता है, क्या क्या नहीं बन पाता है। तो आप ब्लॉग तो मैंने स्टार्ट कर दिया है और आपको बने रहना है ब्लॉग में, ठीक है। सबसे पहले शुरू करते हैं ना कढ़ी से स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि कढ़ी में ना काफ़ी टाइम लगेगा। और सच बताऊँ मैं आपको, इतना टाइम लग गया था मुझे, क्योंकि मैंने ना छत की क्लीनिंग की थी। तो छत की क्लीनिंग में मुझे काफ़ी टाइम लगा, कम से कम 1 डेढ़ घंटा ना मेरा उसमें वेस्ट हो गया। मैं 2:30 बजे की लगी हुई थी। मैंने सोचा, और मैंने ना आज ही मेहंदी लगाई थी, यानी करवा चौथ वाले दिन ही मेहंदी लगाई मैंने। उससे पहले 1 दिन पहले मेहंदी नहीं लगाई थी। पता नहीं कि मेरा मूड नहीं हुआ, फिर अचानक से मेरा मूड बन गया, मैंने कहा चलो लगा लो, तो फिर मैंने लगा ली। तो सुबह मेहंदी लगाई, उसके बाद मैंने क्लीनिंग की। तो मुझे मिनिमम, जब मैं नहा कर आई थी मतलब, तो मुझे 4:30 बज गए थे। अब मुझे बनाना था खाना, तो मेरा मेरा ना दिमाग ख़राब हो था, मैंने कैसे बनेगा, क्योंकि टाइम कम था। और इस बार ना चंद्रमा भी आई थिंक जल्दी ही निकल के आ गया था, 8:30 सवा 8 बजे का टाइम था। तो कढ़ी यहाँ पर हमारी बन रही है, और मैंने, और एक ना, एक वो कहते नहीं, वो हो गया इसमें, जितना जल्दबाजी होती ना उतना ही काम मेरा बिगड़ता है। तो मुझे बनाने थे यहाँ पे नारियल के लड्डू, और इसमें ना काफ़ी टाइम लग रहा था। तो पता नहीं क्या हुआ, मेरे से मिस्टेक हो गई, पता नहीं क्या। तो फिलहाल मैं उसकी बर्फ़ी जमाऊँगी, अब आप देखिएगा। और यहाँ पर मेरी नीचे जो रहती है ना, वो आ गई थी, मैंने उनको बुला लिया था, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प कराई थी, बहुत ज़्यादा। अगर शायद वो नहीं होती ना, तो मुझे लगता है बहुत डिफ़िकल्ट होता ये सब कुछ करना। होता तो मतलब बहुत टाइम लग जाता, उन्होंने काफ़ी मेरी हेल्प कराई थी। तो फिलहाल मैं सब्ज़ी बना रही हूँ यहाँ पर, मुझे मखाने की सब्ज़ी बनानी है। तो यहाँ पर मैंने बस मखाने को ऐसे फ्राई कर लेना है बगैर उसके। और अब बनाना है जी चंद्रमा। तो मेरे मतलब जो लोग मेरी हेल्प करा रहे थे ना, उन्होंने कहा कि ऐसा है, आप जाकर रेडी हो जाओ और हम लोग किचन का काम संभालें। तो बाकी काम जो है ना, वो किचन का उन्होंने ही संभाला है, मेरे हस्बैंड ने, और वो नीचे जो रहती हैं उन्होंने। और देखिए यहाँ पर मैं हो रही हूँ रेडी। तो फ़िलहाल अब मैं ना आपसे रेडी होने के बाद ही मिलूँगी। तो चलिए रेडी हो जाते हैं, क्योंकि टाइम ना कम से कम यहाँ पर 7:30 या पौने 8 का टाइम हो रहा था, और इतनी जल्दी जल्दी मुझे हो रही थी रेडी होने की। तो ये नेकलेस है, मैंने दिखाया था ना आपको, वही सारा सामान है। अच्छा, इस बार मैंने करवा चौथ पे कुछ ना लिया नहीं, क्योंकि अभी जागरण कराया था, और जागरण में मैंने काफ़ी सामान ले लिया था, इसलिए मैंने करवा चौथ भी जस्ट 2-3 दिन बाद ही शायद पड़ गया है। तो यहाँ पर ये जो मेरा लांचा है ना, ये काफ़ी मतलब पिछली करवा चौथ पर मैंने लिया था, एक ही बार पहना था, उसी करवा चौथ पे पहना, तब से मैं अब पहन रही हूँ। और ये चूड़ा भी मेरा पहले का है। तो हम लोग नहीं लेते न्यू सामान, मैंने देखा है ना काफ़ी लोग ना करवा चौथ पे नया नया सामान लेते हैं, लेकिन ना हम नहीं लेते। हमारा जो रखा हुआ होता है, हम अगर ज़रूरत हो तभी लेते, वरना नहीं लेते। तो फिलहाल मेरा फाइनल लुक जो है ना, वो आपके सामने रेडी है। ये मेरा फाइनल लुक है जब मैं रेडी हुई थी, आप देख लीजिएगा। और मैंने देख मतलब हम लोग ना मतलब पुराने उससे काम चला लेते हैं, और मैं जो पूजा हूँ ना, वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से करती हूँ, आप लोग देखिएगा। और मैंने देखा काफ़ी लोग अलग तरीके से करते हैं, चलनी में देखते हैं, लेकिन हमने ना, मैं चलनी में कभी नहीं देखती। देखिए यहाँ पर मैं बर्फ़ी कट कर रही हूँ, वो नारियल के लड्डू के चक्कर में ये बर्फ़ी जम गई। चलो कोई बात नहीं, ये भी बड़ी टेस्टी बनी थी सच में। उसके बाद हम करेंगे पूजा। तो पूजा मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ ना, सेम मैं हर साल, मेरी शादी को 19 साल हो गए, 19 सालों से मैं पूजा इसी तरह से करती आई हूँ। तो मेरा मन नहीं होता है कि थोड़ा बहुत इसमें चेंजिंग लाया जाए, इसमें मेरा मन नहीं होता। मैं फिर यही करती हूँ, सिंपल तरीके की जो पूजा होती है हमारी, मेरी जो मम्मी जी हैं, सासू माँ, वो भी इसी तरह से करती हैं, और मायके में भी शायद इसी तरह से होती है। तो हम लोग ना वो नहीं देखते, चलनी में देखा जाता है, और फिर हस्बैंड लोग ऊपर जाते हैं, उनका टीका लगा करके, ये सब नहीं होता, हम लोग नहीं करते हैं। मेरे हस्बैंड तो जाते भी नहीं हैं, अगर मैं उनसे कहूँगी भी ना कि चलो, तब भी वो नहीं जाएंगे। तो वो थोड़े अलग टाइप के हैं। उनको ना पैर जब मैं उनकी छूती हूँ, आप देखिएगा आगे मैंने छुए उनके पैर, तो वो हंसते हैं, हम लोगों को हंसी आती है, क्योंकि
मैं शायद 1 साल में ही 1 बार पैर छूती होंगी उनके, तो हम लोग बहुत हँसते हैं। मैं उनको देख के हँसती हूँ, वो मुझे देख के हँसते हैं। फिर फाइनली लास्ट में हम लोग पैर छू लेते हैं। तो यहाँ पर मुझे कथा जो कहनी है ना, अच्छा कथा जो उसमें लिखी होती है ना, मैं वही पढ़ रही हूँ। मैं ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं हूँ कि मुझे आती हो या फिर किताब, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने एक कथा पढ़ी है और बस आरती कर देंगे। आप देख ही रहे हो कि बहुत सिंपल पूजा करती हूँ मैं। कुछ लोगों को अजीब भी लगेगा जो लोग देखेंगे, लेकिन क्या करें, हमारे यहाँ ऐसे ही होती है, हमने शुरू से ऐसे ही की है, तो फिर अब ऐसे ही समझ में आता है कि ऐसे ही करो। और मेरा मानना है कि आप कुछ लाइफ में चेंज कर लीजिए, मगर कुछ चीज़ें होती हैं ना, वो रीति रिवाज, उनमें चेंजिंग नहीं करे तो अच्छा है, ये मेरा मानना है। अब चलते हैं ऊपर, थाली हमारी रेडी है और हमारे चंदा मामा देखिए, ये हमने छत पे जो बनाए हुए थे ना, वही हैं। अब हम करेंगे चंदा मामा की पूजा। तो ऊपर हमारे ना कढ़ी चावल से होती है। यहाँ पर पूड़ियाँ वगैरह या मिठाई वगैरह कुछ नहीं होती, सिर्फ कढ़ी चावल ही चंदा मामा को चढ़ाए जाते हैं। तो वही मैंने चढ़ा दिए हैं और यहाँ पर भी सिंपल ही पूजा है। बस आरती कर देंगे और उनका तिलक लगा देंगे और उनको कढ़ी चावल चढ़ा देंगे बस। और बस इस तरह से आरती उनको कर देंगे। और बस अब हम ये देखिए कितना बेस्ट मोमेंट है, ऐसे लवली मोमेंट चंदा मामा का। तो चलिए चंद्रमा जो है निकला है, इनको अर्घ दे देते हैं। तो यहाँ पर हमने अर्घ चढ़ा दिया है। मोमेंट काफ़ी अच्छा था। और पता है छत पे इतनी रौनक होती है, इतने सारे लोग होते हैं, इतने सारे, हर छत पे रौनक होती है, देखने लायक नज़ारा होता है। तो हमने पैर भी छू लिए हैं चंदा मामा के और जो कुछ हमको मनोकामना करनी थी वो हमने कर ली है। बच्चे भी हमारे छत पर ही थे। अब हमारी फाइनली ऊपर जो पूजा है ना वो कंप्लीट हो गई। ऊपर भी मैं इसी तरह से पूजा करती हूँ। और अब हम क्या करेंगे, नीचे ये लास्ट में ये करना होता है, बदलना होता है। तो मैं अक्सर जो है ना वो लोटे से दूसरा लोटा रख के ना जल का, उससे बदल लेती हूँ। हमारे ना इस तरह से कवर करके बदला जाता है, मतलब खोल के नहीं बदला जाता। और अब देखिए, अब हम छुएंगे अपने हस्बैंड के पैर। तो ये हंस रहे थे, मुझे भी हंसी आ रही थी, मैं ऐसी वह बीच में आ जाती है। बहुत फाइनली हमने उन्हें पैर छू लिए। कहते रहने तो क्या ज़रूरत है, हमने कहा नहीं आज तो ज़रूरत है। अब हम लगाएंगे खाना। तो खाना तो मैंने आपके साथ पूरा शेयर नहीं किया क्योंकि ब्लॉग तो वैसे भी बड़ा हो गया है। खाने में अगर करती तो फिर और बड़ा हो जाता है ब्लॉग। कढ़ी है और मखाने की सब्ज़ी है, सूखे आलू है, गोभी की सब्ज़ी है और एक वही मैंने वो नारियल की बर्फ़ी या फिर जो बनाया था लड्डू। ये थाली हमारी रेडी है, आप देख लीजिएगा। तो आ जाइए आप लोग भी, खैर आपने खा लियो क्योंकि करवा चौथ हो चुकी है। तो फ्रेंड्स कम से कम बज रहे होंगे 9:30 और है ना, अब क्या करते हैं ब्लॉग का एंड कर देते हैं। ब्लॉग ना हो सकता है बड़ा हो गया हो, आप एडजस्ट कर लेना क्योंकि करवा चौथ स्पेशल ब्लॉग है ना, तो आपको एडजस्ट करना तो बनता है। तो इस ब्लॉग का यहीं पर एंड करेंगे। अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे किसी और टॉपिक पर, किसी और वीडियो। पटाखे फूट रहे हैं, वो चंद्रमा निकलता है ना तो पटाखे फूटते हैं। फिर चंद्रमा तो हम लोगों ने पूजा काफ़ी टाइम पहले ही कर दी थी, 8:30 बजे चंद्रमा निकल आया था तो हम लोगों ने पूजा कर दी है। और मैंने खाना भी खा लिया है। खाना खाते हुए मैंने शूट नहीं किया क्योंकि हस्बैंड के साथ खाया था। और पानी भी पी लिया है। तो चलिए आप लोगों से अब इजाज़त लेते हैं। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट तो ज़रूरी करना है ना। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर। खुश रहिए, प्यार बांटिए, बाय।